आज मोबाइल और ऑनलाइन सिस्टम की वजह से चिट्ठी का लिखना, पढ़ना और इंतज़ार लगभग ख़त्म है। आइए ज़रा इस वीडियो को देखते हैं कि छोटे से क्लिप को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या संदेश देना चाह रही हूँ। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। चिट्ठी का सफ़र। बच्चों, अपने 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र लिखे तो होंगे या देखे अवश्य होंगे। वे पत्र सही पते और सही समय पर पहुंच सकें, ये बहुत सारी बातें जो निर्भर करती हैं उस पर लगा हुआ डाक टिकट और पूरा ठीक से लिखा पता। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी इकाई की ओर बढ़ते हैं। छोटी से बड़ी इकाई का मतलब है घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद पिन कोड लिखा जाता है। पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हें मदद मिलती है और पत्र जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के अंतर्गत शुरू की। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी स्थान का पिन कोड 6 अंक का होता है। हर अंक का एक खास स्थान होता है। उदाहरण के लिए पिन कोड 110016 अगर हम लें तो इसमें जो सबसे पहले 1 नंबर है यानी कि 1 नंबर है वो ये बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब या जम्मू का है। अगले 2 अंक यानी कि जो 10 दिखा रहा है यानी कि 1 और 0 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र यानी कि दिल्ली के आसपास का कोड है। अगले जो 3 अंक हैं 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से ये डाक बांटी जाती है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे तब हरकारे पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे और राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। इन हरकारों को डाकू, लुटेरों और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था और उनसे अपने पत्रों, डाक की रक्षा भी करनी होती थी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन उपलब्ध हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों को पहुंचा रहा है। अब तो मोबाइल पर बच्चे व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज भेज देते हैं और ये मैसेज का खास जरिया हो गया है। यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक का काम कैसे करता होगा। दरअसल कबूतर की सभी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम नहीं करती। केवल गिरहबाज या हुमर नामक प्रजाति के कबूतरों को ही प्रशिक्षित किया जाता था संदेश भेजने के लिए। उड़ीसा पुलिस आज भी हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए करती है। उस समय कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती होती थी और उन पर खर्च भी कम आता था। इन कबूतरों का जो जीवन है वो 15 से 20 साल तक होता था। अब इनके शब्दों के अर्थ को भी देख लेते हैं। तो आइए देखें। संग्रह, इसका मतलब है इकट्ठा करना। चिट्ठी, पत्र। संदेश यानी कि समाचार या मैसेज। सफ़र, यात्रा। गौर से, ध्यान से। भौगोलिक, अर्थ है भूगोल से संबंधित। गंतव्य, पहुंचने का स्थान, जाहिर यानी कि स्पष्ट है। निरंतर, लगातार। बेहद, बहुत। हरकारे, इसका अर्थ है पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाले या जिन्हें हम डाकिया भी कह सकते हैं। दुर्गम, कठिन। दिलचस्प, मज़ेदार। प्रजाति यानी कि किस्म। प्रशिक्षित, सीखे हुए यानी कि अच्छी तरह से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। प्रवासी, अपने देश या शहर से बाहर
जाकर रहने वाले। प्रश्नों में देखते हैं पहले चिट्ठी पत्री। प्रश्न 1, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? तो उत्तर है, गांधी जी भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। उनके बारे में सभी को पता होता था कि वे किस खास समय में किस स्थान पर हैं। इस कारण उनको सिर्फ उनके नाम पर और देश के नाम पर पत्र पहुंच गया है। प्रश्न नंबर 2, अगर एक पत्र में पत्र के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? उत्तर, निस्संदेह नाम और पता से लैस पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। प्रश्न 3, नाम न होने से क्या समस्याएं आती हैं? उत्तर है, नाम न होने से डाकिये को यह पता करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि पत्र किसका है और हो सकता है उस आदमी की जगह किसी और के हाथ में पत्र पहुंच जाए। प्रश्न 4 देखते हैं, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? उत्तर, पैदल हरकारों को हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था। उन्हें डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों से उन्हें बचाना होता था और उन्हें इन जानवरों की चपेट में आने का हमेशा डर बना रहता था। प्रश्न 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम। नीचे दी गई जगह में इन्हें लिखो। इसे किस क्रम में लिखना है? तो उत्तर है, घर का नंबर, गली मोहल्ले का नंबर, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, फिर आएगा जनपद का नाम, उसके बाद राज्य का नाम। हमने पता इस क्रम में इसलिए रखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ा जाता है ताकि पत्र सही समय पर सही जगह पर पहुंच सके। अब आपके सामने है प्रश्न 6, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र भी हो उसे भी ढूंढो और उनके प्रश्नों का जवाब लिखो। ये प्रश्न है आपके सामने, पत्र किसने लिखा, किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा। आप किसी पत्र को देखकर इस प्रश्न को स्वयं करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न 7, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा का इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे का मूल्य पता करो और लिखो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को इकट्ठा करें और उन्हें क्रम में अपनी कॉपी में चिपकाएं और इसके बारे में अपने मित्रों से बात भी करें, चर्चा भी करें। अब देखते हैं शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे संगीतज्ञ, यानी कि संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह, ये पुल्लिंग है, इसका अर्थ है जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना या किसी चीज़ का संचय। संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली या फिर कम्युनिकेशन। इसमें टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट, मोबाइल आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज बहुत छोटी हो गई है। संचार मतलब किसी चीज़ का फैलना, प्रवाह या चलना भी है, जैसे शरीर में रक्त का संचार या विद्युत का संचार। क, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है? उत्तर, संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। ख, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है? तो उत्तर है, शब्दकोश में शब्द के साथ उसके भिन्न भिन्न अर्थ, लिंग, वचन, पुरुष आदि की जानकारियाँ भी दी गई होती हैं। बच्चों, डाकघर में कैसे काम होता है आप वहाँ एक बार अवश्य जाएं और देखें। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।